हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चली होगी। दोस्तों, आज आप लोग को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हमारा यूपी पुलिस एग्जाम में मॉक टेस्ट में कितना स्कोर जा रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि हमारा इतना स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एसआई। ठीक है, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझो। मैंने इसके बारे में बताया था एसआई बराबर। ठीक है, फार्मूला होता है एसआई बराबर पीआरटी है बटे 100। ठीक है, पीआरटी बटे 100। ठीक, अब समझो इधर एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। मैंने आपको बताया था पी का मतलब, ठीक है, प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन। ठीक है, क्या होता है, मूलधन। आर का मतलब रेट, यानी हिंदी में इसे कहते हैं दर, समय। ठीक है, टाइम, और हिंदी में इसको कहते हैं समय। ठीक है, टी से टाइम और हिंदी में इसको समय कहते हैं। और समय कैसा होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर यहाँ पे जैसे माह हो, अगर माह पूछे जैसे 8 माह है तो भाग किससे करोगे, 12 से। ठीक है, अगर दिन पूछे जैसे 55 दिन, 56 जो भी है, ठीक है, तो इसको अगर साधारण वर्ष है तो 365 दिन से भाग करोगे, अगर लीप है तो 366 दिन से भाग करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। साथियों, ये रहा आज का पहला सवाल, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। 10,500 रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्ष यानी 13,825 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहले दर से दोगुनी पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। दर को क्या कर रहा है, यहाँ पर बढ़ा रहा, दुगुनी कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इनको हल करेंगे। कह रहा 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। अब देखो इधर इनकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 = 15 और 4 = 19, यानी 19/5 वर्षों में 19/5 वर्षों में कितनी हो गई है, 13,825 रुपए हो गई। अब 13,825 से 10,500 रुपए घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। ठीक है, इधर देखो 5 से 0 गया 5, 2 से 0 गया 2, 8 से 5 गया कितना बचा, 3 बचा, 13 से 10 गया कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, यानी 19/5 वर्षों में कितना हुआ, 3325। अब यहाँ पे दर को क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर दर को दोगुनी कर रहा है तो यहाँ पर भी हमको दोगुनी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोगुनी करना पड़ेगा। देखो इधर अब 19/5 वर्षों में कितनी हो गई, 19/5 वर्षों में कितनी हो गई, देखो इधर 33 × 66 और 25 × 50, यानी 6,650 रुपए, 6,650 रुपए हो गई। एक वर्ष का निकालेंगे कितना आएगा, एक वर्ष का निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, 66 50 19 ये कहाँ चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये गुणा में आ गया। अब कह रहा है इसी राशि पर, ये क्या बन गई, एक राशि बन गई। इसी राशि पर पहले दर से ठीक है, पहले दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसको तो हम दोगुनी कर ही चुके हैं। कह रहा 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ब्याज कितना होगा, देखो इधर वर्ष कितना है 5, वर्ष कितना है 5। ठीक है, अब समझो इधर काटोगे इसको, 19 से कम 19 19 × 57, 3 बच्ची, उधर 6 6 3 9 हो गई, और 19 × 5 = 95 और 1 0। ठीक है, 5 25 25 को पढ़ा 0 बार 0, 25 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, हासिल 12 और 25 × 75, 75 और 12 87, कितने हो गए 87, यानी 8,750, 8,750 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा है, 8,750, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8,750 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये रहा सवाल आपका अगला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा यदि रुपए 1,000
को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन कितना होगा? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लगा लोगे इजीली तरीके से। बताओ क्या होगा इसका आंसर? यानी मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, मिश्र धन पूछ रहा है। देखो इधर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है। देखो इधर आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है 12.5%, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष, नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 1000 से 1000 कट गए, 125 का दूना करोगे 250 हो जाएगा, 250। ये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया भैया। ये क्या आया, ये साधारण ब्याज आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया 225, ठीक है। मिश्र धन कब बनता है, जब हम मूलधन पर हम ब्याज जोड़ देते हैं। तो मूलधन कितना था 1000 था, मूलधन कितना था 1000 था, ठीक है। अब हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्र धन बनेगा, ठीक है। ब्याज जोड़ेंगे मूलधन पर तभी तो बनेगा। जोड़ो कितना हुआ 1250, 1250 की हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, अमाउंट बन जाएगा, ये मिश्र धन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चले अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल रहा आपका अगला, कह रहा 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी आपको दर बताना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, दर बताना। देखो इधर 480 रुपए थे, कितने रुपए थे 480 रुपए थे, 20 महीने बाद 520 रुपए हो गए। ये 520 क्या है, एक मिश्र धन है, ठीक है। कितने रुपए हो गए, 520 रुपए हो गए, ठीक है। अब ब्याज कितना मिला होगा, तो 520 से 480 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 40 रुपए। क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ गया आपका। क्या आया, ब्याज आया। अब समझो इधर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता कि नहीं होता। अब आपका ये जो आया है 40, ये आपका आया है ब्याज। क्या आया है, ब्याज। मूलधन कितना है आपका 480, ठीक है। दर कितनी है हमें नहीं पता, यानी हमें नहीं पता। समय कितना है 20 माह। इसको भाग किससे करोगे, 12 से। अगर माह है तो भाग किससे करोगे, 12 महीने से, है ना। क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए। अब कटेगी, काटोगे इसको, 2 कम 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब इधर कट जाएगी 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 ठे 48, ठीक है। 6 ठे 48, तो 40/8 कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बचा इधर कितना 8, बचा इधर कितना 8, तो 8 कम 8, 8 पंचे 40, यानी दर कितनी आ जाएगी, दर कितनी आ जाएगी 5%। दर कितनी आ जाएगी 5%। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, ठीक है। करना क्या था, हमें दर निकालना था, बहुत आसान है। चले अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला है दोस्तों, कह रहा है रुपए 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, बताओ। x का मान ज्ञात कीजिए। रुपए कितनी है, 1500 रुपए है। 1500 रुपए में एक राशि यानी x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर कितनी हो गई 1590। ये 1590 क्या है भैया, ये 1590 ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। अगर मिश्र धन से हम मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज पता चल जाएगा। यानी 1590 से मूलधन घटाओ 1500, कितना, ये 90 क्या है, ये ब्याज है, यानी साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब मूलधन कितनी है 1500, देखो इधर मूलधन कितनी है 1500, x महीनों के लिए, x महीने के लिए, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, इसको हमें x महीनों के लिए, यानी एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 12 माह होते हैं। यहाँ पे हमको वर्ष बनाना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे x को 12 महीनों से क्या किया, भाग किया। अब देखो इधर
x/8%, x/8%, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, वो तो हमेशा ये होता ही है। 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। अब इनको ऐसे काट लो, देखो इधर, देखो इधर, 90 गुणे ये कहाँ आ जाएंगी ऊपर, 12 गुणे 8। ठीक है, 12 गुणे 8 बटे में 90 बटे में 15। ठीक है, बटे में ये 15 कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और इन दोनों की गुणा हो जाएगी, x² हो जाएगा। ठीक है, काटोगे 15 कम 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 12 छंग 72, 12 छंग 72, 72 और 8 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 से लेके 1, 8 सते 56, 8 सते 56 और 1 57, संख्या आ गई 576, संख्या आ गई 576। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, ये किसका है। ठीक है, ये 576 किसका है, 24 का क्या है, 24 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट हटाओगे तो किसका ये निकलेगा, 24 का निकलेगा। तो यानी x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रूट हटाओगे तो किसका वर्ग निकलेगा, 24 का निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल रहा आपका अगला, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष एवं 7 वर्ष बाद यानी 4-3 साल 7 वर्ष बाद की अवधि के लिए 10% है। यदि इस पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपए है तो यह राशि कितनी है। यानी आपसे पूछा है मूलधन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, पहले 4 वर्ष में समझो इधर, पहले 4 वर्ष में एक वर्ष की दर 5% है तो 4 वर्ष की कितनी हो जाएगी, बोलो। एक वर्ष की दर कितनी है, 5%, तो 4 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20%, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20। फिर कह रहा अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो 1 वर्ष के लिए 8%, 1 वर्ष के लिए 8%, तो 3 के लिए 8 × 24%। समझ में आया, 4-3 7 हो गए। कह रहा एवं 7 वर्ष बाद यानी 4-3 7 वर्ष बाद अवधि के लिए 10%। ठीक है, कितना है, 10%, कितना, 10% प्रतिवर्ष है। यदि इस पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1850 रुपए हो जाता है। देखो 4-3 7 वर्ष हो गए। अब पूछा क्या है, 10 वर्ष पूछा है, 10 वर्ष तक, है ना। 10 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपए। अब देखो 10 वर्ष, 4-3 7 हो गए। अब यहाँ पे बच्चे कितने, 3 वर्ष बचे। ठीक है, 3 वर्ष बचे, तो एक वर्ष के लिए 10%, 3 वर्ष के लिए 30%। ठीक है, अब जोड़ो सबको जोड़ो, कितना हुआ, 20 30 50 और 74, यानी 74 आ गया। ये 74% क्या आया, ब्याज आया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया, 1850। ये 74% ब्याज जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1850 के बराबर हो जाएगा। ये 1850 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे 100% का मान। 100% का मान होता है मतलब मूलधन। ठीक है, अब देखो इधर 1850, ये 74 कहाँ जाएगी, नीचे, और जो पूछा है आपसे 100% का मान निकाल लेंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मूलधन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, मूलधन बन गया। काटोगे इसको, 37 × 74 और 37 पंचे 185 और एक जीरो। ठीक है, और एक जीरो, 37 पंचे 185। ठीक है, अब काटोगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, 25 और 100 की गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 2500। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 2500 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला है दोस्तों, कह रहा पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%
3% प्रतिवर्ष अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष है, और इस 5 साल की अवधि से अधिक के लिए 10% प्रतिवर्ष है। एक आदमी 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 1520 रुपए मिलते हैं, साधारण ब्याज के रूप में 1520 रुपए मिलते हैं, तो उसने कितना पैसा जमा किया, तो उसने कितना पैसा जमा किया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हल किया था। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। सवाल को समझो, सवाल को समझो। देखो इधर 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है, 3%। एक वर्ष की ब्याज की दर, एक वर्ष की ब्याज की दर, एक वर्ष का ब्याज की दर 3%, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%, ब्याज कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, उसी प्रकार से 3 वर्ष के लिए, उसी प्रकार से 3 वर्ष के लिए 8%, 8 तियां 24%, ब्याज कितना बन गया, 24%। अब कह रहा है इस 5 साल की अवधि से अधिक, यानी 3 2 5 साल हो गए, अब कह रहा है 10% है, यानी अधिक के लिए कितना है, 10%। अब कह रहा है यदि एक आदमी 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में, यानी 6 वर्ष के लिए, इधर कितने हो गए, इधर कितने हो गए 5, और 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए 5 वर्ष ये हो गए, अब सामने कितना बचा, 1 वर्ष और बचा। ठीक है, तो 10 से कम 10, यानी 10% क्या होगा, ब्याज। अब टोटल इधर ब्याज कितना बन गया, 6 वर्षों में इधर ब्याज कितने प्रतिशत ब्याज बन गए, तो 24 6 30 और 4 40, तो 40% ये क्या बन गया, ये ब्याज बन गया भैया, क्या बन गया, ब्याज बन गया। अब समझो 6 वर्ष का ब्याज 40% है। ठीक है, अब इधर ब्याज कितना मिला रुपए में, 1520 रुपए। ये क्या हो गए, बराबर हो गए, ये क्या हो गए भैया, बराबर हो गए। ठीक है, चाहे 1% का मान निकालो, चाहे आप डायरेक्ट काट दो, देखो निकाल सकते हैं, 0 से 0 काट दो कि 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितनी बची इसमें, 3 बची, हो गई 32, 4 अट्ठे 32, यानी 1% का मान कितना आ गया भैया, 38 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 38 आ गया। अब 100% का मान निकालोगे, 100% का मान निकालोगे, ठीक है, 100% का मान होता है मूलधन। ठीक है, अब इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 3800, कितना हो जाएगा, 3800। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आराम से, ठीक है, कर लोगे। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5 हो गई, यानी 17 से 1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें, बताओ क्या होगा इसका। देखो इधर यहाँ पे ये क्या हुई है, 1071, यानी 1071 रुपए .20, ये क्या है, बढ़कर हो गई है। अब समझो यहाँ पे दर कितनी बढ़ गई है, 11 से 17.5 हो गई, तो यहाँ पे कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 6.5% दर बढ़ गई है। तो यहाँ पे रुपए कितने बढ़ गए, 1071.2, ठीक है, इतने रुपए बढ़ गए। तो 1% का मान निकालोगे, 1% का मान निकालोगे इधर, ठीक है, 1% का मान निकालोगे तो ये कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, काटोगे इसको। अब इसको काटोगे, देखो इधर यहाँ पे अगर 100 रख लोगे ना, अगर यहाँ पे देखो 100 का मान क्या होता है, मूलधन ही होता है। अगर यहाँ पर 100 रखोगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया मूलधन, ये क्या बन गया, मूलधन बन गया। इसको काटो, इसको 13 × 5 = 13 × 65, ठीक है, 13 × 104। अब यहाँ से संख्या कितनी बची, अब यहाँ पे संख्या बची 7, 13 × 104, संख्या बची यहाँ पर 3 बची संख्या, ठीक है, 3 बची, हो गई 31, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब संख्या कितनी बची, यहाँ पे 5 बची, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, ठीक है। इनकी गुणा कर, अब काटो इसको, 5 × 5, 5 दूना 10 और 1 0। इनकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16,400
80 रुपये। 16,480 रुपये ये क्या आ गई, रास आ गई, यानी मूलधन आ गया। ये हमारा क्या आ गया भैया, ये 16,480 ये मूलधन आ गया, ये मूलधन आ गया। अब कह रहा है उसी रास पर 5 वर्ष के लिए 10%, ठीक है, साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही पूछा है आपसे, ठीक है। देखो इधर 16,480 रुपये ये हमारी रास आ गई, क्या आ गई, रास आ गई। वर्ष है, ठीक है, वर्ष कितना 5, दर कितने 10%, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 का पढ़ा 8 बार, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 के 4 हासिल 2 और 5 6 31 और 2 32, 32 के 2 हासिल 3, 5 का 5 3 8, यानी कितना आ गया 42,8,240 रुपये। ये क्या आया, ये SI आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। 8,240 ये भैया ब्याज आ गया, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग क्लास को पूरा देखें, ठीक है। आप लोग करते क्या हैं, आप कुछ मिनटों बाद आप वीडियो को नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।